धारा 498 आईपीएस की धारा वो हट सकती है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। दहेज प्रताड़ना। एक बहू अपने ससुराल पक्ष के बारे में दहेज प्रताड़ना का केस करती है। बड़ा गंभीर केस है। उसमें वो जो नाम लिखवाती है आपके परिजनों के, आपके माँ बाप के, आपके बहनों के, आपके दोस्तों के, बहनों के, वो बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, वो आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री में रहती हैं। बहन के ससुराल पक्षों के नाम चाचा, मामा, नाना, नानी, ताऊ, मतलब आपके संबंध सारे रिश्तेदार, संबंधी रिश्तेदार, और उन सब के नाम इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, इसमें जोड़ दिया जाते हैं और सभी पे एक ही धारा लगाई जाती है ना। कहाँ तक सही है? इसका सॉल्यूशन आ चुका है, घबराइए मत। और जो बहू ये केस करती है उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे न कैसे करके, कुछ भी करके अपने ससुराल पक्ष को परेशान करना। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, लेकिन कहीं हद तक सही है, लेकिन बहुत हद तक ख़राब है, गलत है। हर रूल के, हर कानून के प्रो और कॉन दोनों ही होते हैं। प्रो वो जो सही जगह पे काम किया जाए, और आप समझ सकते हैं ब्लैकमेल करना, अपने परिवार के सामने अपने रिश्तेदारों को ब्लैकमेल करना, ससुराल पक्ष वालों को ब्लैकमेल करना कि आप अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। हम उससे डर के ससुराल पक्ष वाले, उसके लाइफ पार्टनर या उसका पति या उसका हस्बैंड परेशान रहता है ना। इस चीज़ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। सिर्फ एक ही एक चीज़ कि ससुराल पक्ष को परेशान करना, है ना। अब आगे देखें। सबसे पहले आप एफआईआर की कॉपी हाई कोर्ट में लेके जाएं, और हाई कोर्ट में 482 CRPC 482 CRPC की धारा के तहत आप एक पिटीशन दायर करें, जिसमें ये मेंशन होगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि ये जो नाम जोड़े गए हैं इससे हमारा कोई संबंध नहीं है और हमारी कोई भागीदारी नहीं है इस केस में, और ये सारी चीज़ें आप जज के सामने रखेंगे। जज के सामने जब आप रखेंगे और उसके बाद अपनी बातों को लेकर, अपनी सारे सबूतों को लेकर जब जज के सामने जाएंगे, जज उन सबूतों को देखेगा, आप उससे कंसल्ट करेंगे, आप उसे बताएंगे, आप उसे अपनी सारी चीज़ें उसके सामने रखेंगे कि हमारा नाम गलती से जोड़ा गया है, तो हो सकता है आपका नाम कटे जाए। अब हम दूसरी बात करें, हम दूसरी तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं। अगर आप एफआईआर लॉन्च होती है, एफआईआर होती है और आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो निचली कोर्ट में जब चार्जशीट दायर होती है, चार्जशीट जब अप्लाई होती है, डाली जाती है, या फिर उसके बाद आप उस चार्जशीट को लेकर आप हाई कोर्ट पर जाएं, तो आप सवाल उठा सकते हैं और जज साहब को समझा सकते हैं कि इस चार्जशीट में आपका नाम गलत है, मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है। इस तरह से जज साहब को समझाना पड़ेगा, सारे सबूत दिखाना पड़ेगा, और इस संबंध में, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई भागीदारी नहीं है, और साथ में सिर्फ नाम लिखने देने से कोई एफआईआर नहीं बनती। गौर कीजिएगा, नाम लिखने से कोई एफआईआर नहीं बनती, राइट। अब हम तीसरी बात करें। जिस समय चार्जशीट दायर की जाती हैं, तो आप निचली कोर्ट में जाकर एक पिटीशन, एक एप्लीकेशन, एक याचिका आप दायर कर सकते हैं। वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि ये बेतुका केस हमारे ऊपर थोपा गया है, इस केस से हमारा कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा नाम लिखा गया है।
और साथ में आपको अपने सारे सबूत वहाँ पे दिखाने होंगे। जज साहब को आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है, ये आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आप खुद ये करेंगे। जैसा इसने बताया है, आप यही काम करेंगे तो शायद आप बच जाएं, शायद नहीं 100% आप बच जाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि हम सबसे पहले किसका नाम हटवाएंगे, दोस्तों का, रिश्तेदारों को, या खुद का, या उन माँ बाप का जो दवाइयों पे जी रहे हैं। बहुत से माँ बाप होते हैं जो एसिड होते हैं, उनको फिर सुबह शाम दोपहर की दवाइयाँ चालू हो जाती है, जिनका इस केस से कोई संबंध ही नहीं है, उसका नाम लिख दिया जाता है और वो परेशान होते हैं। हम अपने दोस्तों के नाम पे सबसे पहले हटाएंगे, उसके बाद जिनका तो छोटा छोटा इन्वॉल्वमेंट है या केस से संबंध है उनका नाम हटाएंगे। उसके बाद हम अपने माँ बाप का नाम हटाएंगे जो दवाइयों पे जी रहे हैं, जो एसिड है, जिनका इस केस से कोई संबंध ही नहीं है। वो बेचारे दवाई खाते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, उनको कोई संबंध नहीं है। तीसरा, इसके बाद जब इन लोगों के नाम हट जाएंगे तो लाइफ पार्टनर, पति, हस्बैंड, वो भी उसका नाम हटने में इजीली उसका नाम भी हट जाएगा, है ना। ये इजी है। तो अब ये जो नया रूल निकला है बहुत अच्छा निकला है। रियली रियली इससे बहुत से परिवार बच जाएंगे जो इस कष्टों में रहते हैं। उन लोगों का नहीं, जो ये गलत काम कर रहे हैं उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, 101% मिलना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों को बचाने की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों का इस केस से कोई संबंध नहीं है, उल्टा उनको धमकियाँ मिलती हैं, और जब बात ना मानी जाए, हद से ज़्यादा हो जाता है, तो ये केस दायर हो जाता है। उस केस से बचने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन दिल से चाहूँगा कि जो लोग गलत काम करते हैं उनको बचना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं उनको बचना चाहिए। कानून बनाया है सबके लिए, लेकिन जो लोग गलत यूज़ करते हैं उन सब के लिए है ये चीज़, राइट। थैंक यू। अगर ये आपको पसंद आया, ये न्यूज़ आपको पसंद आई है, ये आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।